हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स माई वे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर कैलकुलस, जो टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय या डीएसएसबी, इसके लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है। तो हमारा पढ़ने का तरीका होगा कि हम क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फार्मूले या थ्योरी रहेगी वो सब डिस्कस करके शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर दिया गया है ए एक्स आई प्लस 2yj प्लस जेड के, और एंड बी 2i प्लस yj प्लस 3k आर इक्वल। ठीक है, तो दो वेक्टर अगर दिए गए हैं, ठीक है, एक ए हो और दूसरा बी हो, तो ये इक्वल कब होंगे? ठीक है, जब आई यहाँ पे जे के, सेम यही आई जे के, इनकी जो आई जे के कोफिशिएंट हैं वो इक्वल हों। ठीक है, तो ए क्या दिया है हमारा, एक्स आई, ठीक है, प्लस 2i प्लस जेड के, ठीक, और बी हमारा क्या दिया गया है, 2i प्लस yj प्लस 3k। ठीक है, और हम देखते हैं xi और यहाँ पे 2i है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, इसी तरह 2i इक्वल टू y है, ठीक, 2i इक्वल टू y, तो यहाँ से देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बताइए, y इक्वल टू, ठीक है, 0 आ रहा है, और उसके बाद k का हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे z है, z के, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3। तो इस तरह हमारा x y z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, 0 और 3। ठीक, तो जब भी कोई वेक्टर हमें देखने है कि ये इक्वल है या नहीं है, तो आई जे के कोफिशिएंट हम देख लेते हैं, अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो वेक्टर हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड, इसमें दिया है ए इक्वल टू, ठीक, ए इक्वल टू दिया है आई प्लस 2j, और बी इक्वल टू दिया है 2i प्लस जे। ठीक, अब कह रहा है देन मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी, इज इट ट्रू? क्या मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी ये सही है? तो पहले तो हम ये देखते हैं कि मॉड का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे ए इक्वल टू दिया है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी आई जे के को कोफिशिएंट हैं इनका स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका वर्गमूल। ठीक, तो देखिए जो गिवन है, ए, ठीक, ए गिवन है, तो इसके मॉड जब हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 इक्वल टू अंडर रूट 5। इसी तरह अगर हम बी की बात करें तो आई का कोफिशिएंट 2 स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 5। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी आ रहा है, तो हमारा ये क्या है, ये ट्रू है। अब आगे कह रहा है इज वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल, कह रहा है क्या वेक्टर ए और बी इक्वल हैं, तो ये आप देखिए ये इक्वल नहीं है। ठीक है, क्यों इक्वल नहीं है, क्यों, यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ और है आई का, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ जे का कोफिशिएंट कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो ये ए इक्वल टू बी नहीं आ रहा है। ये तब आना चाहिए जब आई जे के कोफिशिएंट क्या हो,
इक्वल हों, लेकिन यहाँ देखिए मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी ये हो रहा है, ठीक है। तो अगर ए और बी वेक्टर इक्वल ना हो लेकिन उनका मॉडुलस क्या है, इक्वल हो सकता है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट एक कंडीशन मिल गई कि अगर वेक्टर ए और बी इक्वल ना हो लेकिन फिर भी उनका जो मॉडुलस है वो इक्वल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस के। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो जैसे ए कोई वेक्टर दिया गया है xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर मतलब होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ये होता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अभी हमने बताया था कोई वेक्टर दिया तो उसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, ठीक है। और वेक्टर ऑलरेडी हमारे पास है xi प्लस yj प्लस zk, अपॉन में क्या हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। तो इस तरह इसका क्या हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस के, ठीक। और अपॉन में क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये सीधे सीधे वेक्टर ए अपॉन कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 13, 1 15, अंडर रूट 15, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम दिया गया है फाइंड सच ए वेक्टर विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए, ठीक है, i माइनस 2j एंड हैव मैग्नीट्यूड 7, ठीक है। तो हमें एक वेक्टर लेना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 7 हो, फाइंड आउट करना हो, और किसके डायरेक्शन में हो a इक्वल टू i माइनस 2j, इसके डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर क्या हो जाएगा, ठीक है। पहले हम ए का निकालेंगे यूनिट वेक्टर, ठीक, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया था वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। अब ये किसके डायरेक्शन में निकालना है, मैग्नीट्यूड 7 के, तो इसी में 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा, ए कितना दिया है आपका, ए दिया है i माइनस 2j, इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है, 1 प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, और इंटू 7। तो ये हो जाएगा 7i माइनस 2j अपॉन में कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 1 5, अंडर रूट 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर। तो 5वां नंबर जो क्वेश्चन है दिया है फाइंड डायरेक्शन कॉस साइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर ए, ठीक है। तो डायरेक्शन कॉस साइन, यहाँ पे बात आ गई डायरेक्शन कॉस साइन की, ठीक है। तो जैसे ए इक्वल टू कोई वेक्टर दिया है xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है, ये दिया है। अब इसके डायरेक्शन कॉस साइन क्या होगा, तो डायरेक्शन कॉस साइन सीधे सीधे हमारा जो आई जे के का कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड, ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन कॉस साइन हो जाएगा, ठीक, डी आर सी, ठीक, डायरेक्शन कॉस साइन। अब सॉरी डायरेक्शन रेशियो ये हो गया डायरेक्शन कॉस साइन, ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन कॉस साइन क्या हो जाएगा, तो इसी में हम, ठीक है, डायरेक्शन कॉस साइन जो होगा इसी में हम क्या करेंगे, ठीक है, जो हमारा डायरेक्शन रेशियो है इसी में हम मॉडुलस ले लेंगे।
तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कॉस साइन। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, ये दिया है E इक्वल टू आई प्लस जे माइनस 2k। तो इसके कोफिशिएंट कितने हैं, आई का 1 है। ठीक है, वेक्टर हमारा है E इक्वल टू आई प्लस जे माइनस 2k। ठीक, तो डायरेक्शन रेशियो ये हमारा हो जाएगा कोफिशिएंट सीधे आई जे के का, तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और -2। डायरेक्शन कॉस साइन क्या हो जाएगा, ठीक है, तो 1 1 -2 अपॉन में वेक्टर का मॉड। जब मॉड हम लेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 1 का 1 ही आएगा, 1 का 1 ही, 2 दूनी 4 और 2 6, तो हो जाएगा हमारा, ठीक है, 1 अपॉन √6 1 1 माइनस का 2। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे हमारी प्रॉब्लम दी गई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा सो दैट द पॉइंट्स ए। ठीक है, दिया है पॉइंट्स ए, क्या दिया है, 2 बीटा 3, बी दिया है अल्फ़ा -5 1। ठीक, और सी दिया है -1 11 9 आर कॉलिनियर। ठीक है, कह रहा है कि ये कॉलिनियर हैं, तो इसके लिए 2 कंडीशन अप्लाई होती हैं। ठीक है, पहली सबसे इजी, जो हमारा ए बी सी वैक्टर दिया गया है इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। ठीक है, कैसे, 2 बीटा 3 अल्फ़ा -5 1 -1 11 9। ठीक है, और इसको हम इक्वल टू 0 कर दें। ठीक, तब ये कॉलिनियरिटी अगर 0 आ जाए, मतलब मैट्रिक्स हमने फॉर्म किया और अगर ये 0 आ रहा है तो हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर जो है वो कॉलिनियर हो जाएगा। ठीक, वेक्टर क्या होगा, कॉलिनियर हो जाएगा। तो इसको हम 0 करके चेक करते हैं। जब 0 करके चेक करते हैं हम, तो आ जाता है अल्फ़ा इक्वल टू 3 बीटा इक्वल टू -1। मैट्रिक्स सॉल्व करना तो आप जानते होंगे। ठीक है, तो जब मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब दूसरा मेथड क्या है ये हम देखते हैं। दूसरा मेथड ये है कि जो हमारे वेक्टर दिए गए हैं इनको हम ओरिजिन फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे, ठीक है, ओ ए, ठीक है, ओ बी, ओ सी। ठीक है, तो ओ ए हमारा क्या हो जाएगा, 2i प्लस बीटा जे प्लस 3k। इसी तरह ओ बी क्या हो जाएगा हमारा, अल्फ़ा आई माइनस का 5j प्लस k। ठीक है, ओ सी क्या हो जाएगा, -i प्लस 11j प्लस 9k। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ए बी इक्वल टू लैम्डा ए सी, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जब हम ए बी इक्वल टू लैम्डा ए सी करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/3। ठीक है, अब इसी को रख के हम इसमें जब सॉल्व करेंगे, दो वेक्टर को इक्वल करेंगे तो यही मिल जाएगा हमें, अल्फ़ा इक्वल टू 3 और बीटा इक्वल टू -1। ठीक, सेकेंड मेथड ये है, ऐसे हम कर सकते हैं। देखिए पूरा सलूशन यहाँ पे दिया हुआ है। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ओ पी इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस k एंड ओ क्यू इक्वल टू 3i माइनस 4j प्लस 2k, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू विद डायरेक्शन कॉस साइन। ठीक है, हमें पी क्यू निकालना है विद डायरेक्शन कॉस साइन। तो पी क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, हमें दिया है ओ पी वेक्टर और साथ में ओ क्यू वेक्टर, हमें निकालना है पी क्यू। तो पी क्यू निकालने के लिए हम पहले करेंगे ओ क्यू माइनस का ओ पी। जब ओ क्यू माइनस ओ पी हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा, ठीक है, आई माइनस का 7j प्लस 3k। ठीक है, देखिए ओ पी ए दिया गया है और
OQ ये दिया गया है, ये मिल जाएगा। अब इसका हम ले लेंगे मॉडुलस। मॉडुलस ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट का 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 59। ठीक है, अब डायरेक्शन कॉसाइन निकालना है। ठीक, तो डायरेक्शन कॉसाइन जब हम निकालेंगे तो हमने अभी अभी पढ़ा था, क्या हो जाएगा, PQ अपॉन मॉड ऑफ PQ। ठीक, तो ये डायरेक्शन कॉसाइन तो आ जाएगा हमारा 1/59। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ IJK तो 1 - 7 और 3, ये हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, अब आज इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।